तो डायमेंशन तो आप लोगों ने लिखी नहीं, क्यों बच्चों? डायमेंशन लिखनी चाहिए थी। मैंने 50 डायमेंशन बोली थी, अप्रॉक्सीमेटली करीबन 20 डायमेंशन लिखवा दी थी। तो 50 डायमेंशन आपको होमवर्क जो तो आपको दिया गया था, वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना चाहिए पहले चीज़। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, अगर नीट और आईआईटी में लगना है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तभी कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे जो बच्चा लोग आज गायब हैं, ठीक है, इन्हें आज गायब नहीं होना चाहिए था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेन, आप अमरिया से आई हैं, न्यूरिया से आ गई हैं, और ये बच्चा लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। बताओ कितनी सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर है? ले लो, बताओ। आपका नाम बच्ची? अर्शी। ओह, एक नाइस नेम। 53.20। टेल मी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस? बताओ कितनी है इसमें? 4। कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर? लास्ट क्लास में आप लोग सब थे ना, कोई एब्सेंट तो नहीं था? तो सिग्निफिकेंट फिगर तो पता होंगी आपके लिए। इसमें कितनी है? 4। कितनी है बच्चों? अब कितनी है? अब कितनी है? 2। कितनी है? 2। चलो सही, अब 2। अगले बताओ। अब कितनी है? 4। अब कितनी है? अब कितनी है? अब कितनी है? 5। कितनी है? पॉइंट के बाद ये 0 भी काउंट होगा। समझ में आ रहा है? मैंने कहा था पॉइंट के बाद वाला 0 काउंट होगा। कब? जब संख्या 1 से बड़ी हो। क्या ये संख्या 1 से बड़ी नहीं है? कब काउंट नहीं होगा? जब संख्या 1 से, तो ये काउंट नहीं होंगे, लेकिन पीछे वाले तो काउंट, बीच वाले काउंट। यही तो बताया था, थोड़ा रिमेंबर मारो। मैंने तुमसे कहा कितनी है? कितनी है? कितनी है? कितनी है? कहीं इसमें पॉइंट दिख रहा है तुम्हें? कहीं पॉइंट दिख रहा है? जब पॉइंट नहीं दिख रहा है तो देखो 10 की पावर को तो हम सिर्फ क्या बचा? 50। अरे 50 ही तो बचा। अब 50 में बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1 है ना? कितनी है बच्चों? अरे बात समझ में नहीं आ रही है? कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। अच्छा, नेक्स्ट नंबर लिख लेना उसी में ही। इफ वी चेंज, इंग्लिश में लिखना, इफ वी चेंज unit, if we change unit, then significant figure could not change. यदि हम, यूनिट का मतलब क्या हो जाता है? वैसे तो इकाई होता है यूनिट। यदि हम मात्रक बदलते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलती। नहीं। अब सर जी कैसे? मुझे बताओ। मैंने कहा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बताओ 5 सेंटीमीटर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? क्या 1 है? कितनी है बच्चों? अगर मैं इसे मीटर में कर दूं, किस में कर दूं, तो क्या करना पड़ेगा? इफ वी चेंज सेंटीमीटर टू मीटर, देन डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1। 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा।
अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में बदल गया सर? अरे क्या मीटर में बदल गया? अब मीटर में बदल गया तो 5। बेटा जब 100 से भाग करेंगे क्या 0.05 आएगा? अरे हाँ ना बोलो यार, 0 पॉइंट क्या आएगा? अरे बोलो 0.05। बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? कितनी है? अब भी तो बनी है, अब भी क्या है? बात समझ में आ रही है? अब भी कितनी है? अब अगर मैं मीटर को इसको किलोमीटर में चेंज कर दूं, इसको किस में चेंज कर दूं? किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर जी? फिर 1000 से भाग दो। किससे भाग दो? क्योंकि 1000 मीटर इजकल टू 1 किलोमीटर। 1000 मीटर इजकल टू 1 किलोमीटर, जानते हो ना? अब अगर इसमें 1000 से भाग दूंगा 0.05 मीटर को, अगर 1000 से भाग दूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? किलोमीटर में। किस में? अब कैसे लिखेंगे? 0 पॉइंट, देखो 3 जीरो ये और 1 ये, 1 2 3 4, इतना ही तो किलोमीटर आया। समझ में आया? अब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम यूनिट चेंज करते हैं, अगर हम मात्रक चेंज कर देते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। बात समझ में आ रही है? यदि हम चेंज कर देते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। ठीक है? अच्छा, अब क्या करें? तो तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। ये हो गया किलोमीटर, सही है? चलो अब मैं बात करता हूँ बेटा, देखो नीट में पूछा गया था पिछली से पिछली बार भी, क्या? मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या? जोड़ व घटाया। क्या पूछा गया था? जोड़ व घटाया। ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऐसे, ठीक है? ऐसे जोड़ व घटाया, लल्ला जोड़ व घटाया। अब मुझे बताओ, कोई मुझे बताएगा कितना बचेगा? जल्दी बताओ। जल्दी। अब तुम कहोगे सर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं गारंटी कर रहा हूं तुम इसे 90% गलत कर दोगे। ठीक है? 90% गलत कर दोगे। मुझे बताओ, भाग दो जल्दी। 2.53 1.335 5911। ए ऑप्शन है 1.195, बी ऑप्शन है, बल्कि ऐसा करो यहाँ पर 4 ले लो। यहाँ पर कितना ले लो? 4। यहाँ पर कितना कर लो बच्चों? 4। ठीक है? तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 6। तो 1.196 1.20 1.19। कौन सा ऑप्शन है? बताओ कौन सा है? बी ऑप्शन है। बी पे ताला लगा दूं? बताओ। हैं? डी। एक ने कहा बी, एक ने कहा डी। और बताओ, और बताओ, क्या डी पे ताला लगा दूं कि बी पे ताला लगा दूं? किसी ने कहा ए। ठीक, मैंने कहा 90% गलत करोगे। ठीक है? मैंने क्या कहा तुमसे? 90% गलत करोगे, और यहाँ तो 100% आ गया। ठीक? देखो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ व घटाया। पहले ऊपर वाला लिख लिया, अब लिखो कॉपी पे, लिखो सब यूपी बोर्ड के हो, लिखो। तुम लोग इंग्लिश में समझ के लिख लेना। ठीक? लिखो, यदि दो संख्याओं का जोड़ व घटाया, जोड़ना व घटाना हो, जोड़ना व घटाना हो, तो जोड़ना व घटाना हो तो दशमलव के तो सभी संख्याओं के, तो ऐसा लिखो, तो सभी संख्याओं के दशमलव के
दशमलव के न्यूनतम 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 अंक तक ही 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 आंसर में लिखते हैं। देखो आंसर में लिखते हैं, आंसर में लिखते हैं। देखो एक बात समझो सर, मुझे बताओ इसमें दशमलव के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? दशमलव के बाद 3, इसमें दशमलव के बाद, बात समझ में आ रही है? इसमें दशमलव के बाद 3, इसमें दशमलव के बाद, तो आंसर जो होगा, आंसर जो होगा वो दशमलव के 2 तक होगा। दशमलव के कितने होगा? अब मुझे बताओ इसमें दशमलव के बाद कितने हैं? 3 नहीं होगा। अरे सर जी इन दोनों में न्यूनतम ही तो देखेंगे, न्यूनतम कितने हैं? 2 हैं कि 3 हैं? अरे 2 हैं, तो न्यूनतम कितने हैं? 2। तो कहाँ तक देखेंगे? 2 तक देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे? 2 तक। तो 2 तक किस में है? देखो इसमें है, ये इसमें। तो ये ऑप्शन ये है, ये ऑप्शन। जब मैंने इन दोनों को घटाया तो मेरा ऑप्शन आया 1.196। क्या ये आया? यही तो आया। अब मुझे कहाँ तक लेना है दशमलव के? तो 1 और 1 2, 1 और 1। तो मैं क्या करूँगा, इधर मैंने संख्या देखी कि ये 5 से बड़ी है 5 से बड़ी, 5 से बड़ी होती है तो इधर 1 बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? 1 बढ़ जाता है। बात समझ आ रही है? 5 से बड़ी होती है तो बेटा 1 बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर जब 1 बढ़ाओगे तो कितने हो जाएंगे? अरे 1.20 तो हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन हो जाएगा। गुरुजी कतई पल्ले नहीं पड़ा। अच्छा दोबारा करो, इधर देखो क्वेश्चन लिखो। करो, जोड़ियो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा बेटा? बी। एक बोले बी, फिर बोलो सी, और बोलो, और बोलो सी, और बोलो, और बोलो बी सी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? क्यों सर जी? बेटा जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मेरा क्या आया? 3.635। क्या ये आया? अरे इतना तो जोड़ना आता ही होगा बेटा, ऊपर नीचे करके जोड़ना तो आता है। ठीक है, इतना तो आता ही होगा जब 12th पास कर लिया तो। अब मुझे देखो कि इसमें दशमलव के न्यूनतम अंक कितने हैं? यहाँ 3 हैं, यहाँ कितने हैं? 1। दशमलव के बाद बेटा यहाँ पर कितने हैं? 3। यहाँ पर क्या है? तो न्यूनतम कितना हुआ? 1 हुआ। न्यूनतम कितना हुआ? तो आंसर भी न्यूनतम अंक तक होगा, यानी कि 1 तक होगा। अब 1 कहाँ आ रहा है? दशमलव के बाद 1 तो इसमें आ रहा है और 1 इसमें आ रहा है, इसी में तो आ रहा है। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ तक देखूंगा तो यहाँ पर गया, क्या यहाँ पर संख्या 5 से बड़ी है या छोटी? छोटी है ना। छोटी होती है 5 से तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ता, कुछ भी नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, यानी कुछ नहीं बढ़ेगा। क्या यही आंसर हो गया? कितना हो गया? 3.6। बात समझ में आ रही है? उतारो जल्दी। पता है हमारे देश की एक समस्या बहुत बड़ी है। इंडियन हमारी यूपी गवर्नमेंट चल रहे हैं सही, मैं चीज़ से निकाल लेना। ठीक है, हमारे देश की एक समस्या बहुत बड़ी है, जो रियलिटी है इस देश की, ये है कि फ्री में कोई चीज़ ली नहीं जाती। जो आप लोग कोचिंग कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो अभी, तुम्हें पता है तुम्हारी जो गवर्नमेंट है यूपी गवर्नमेंट, वो मुझे यहाँ पर इतनी देर पढ़ाने के 2000 रुपये देती है सर, पर डे पढ़ाने के। यानी कि मैं एक दिन पढ़ाने आता हूँ तो मुझे 2000 रुपये मिलते हैं। ऐसे ही और जो टीचर आते हैं उन्हें 2000 रुपये मिलते हैं पर डे पढ़ाने के, समझे?
इतना इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट तुम लोगों के ऊपर, पहली चीज़ सोचो। एक दिन के। और यही चीज़ अगर तुम कहीं और जाते तो यही इसी की जब वो फीस 1 लाख रुपए लेते पहले ही दिन, पहले 1 लाख रुपए दो तब बेटा क्लास में एंट्री होगी तुम्हारी, समझे? तब बच्चा उस चीज़ की वैल्यू देता है, समझे? अभी इस चीज़ की वैल्यू नहीं दे रहे हैं कोई, हकीकत ये है। तो वही है, गवर्नमेंट आपके ऊपर इतना ध्यान दे रही है, दो सब कुछ दे रही है। आप लोगों को भी पढ़ाई में हमेशा तत्पर रहो, पढ़ो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो, ठीक है? सही, ठीक। बाकी मैंने तुम लोगों को बता ही दिया था, ठीक है? बॉयज़ लोग, आप लोग गर्ल्स में 3 आप हो गई, अब 1-2 बाद में आ जाएगी, उनमें भी देख लेना, ठीक है? ग्रुप बना लेना, ऐड कर लेना, कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हुआ करे उस पर आप सेंड कर दिया करो। मैं जब भी फ्री होऊंगा, रात में फ्री होता हूँ 10-11 बजे, जितने बजे फ्री होऊंगा मैं आपको सॉल्व करके डाल दिया करूँगा। या आप क्लास में भी पूछ सकते हैं अपन से, जैसे अपन क्लास हो रही है उस क्लास के दौरान भी पूछ लो या क्लास के बाद पूछ लो क्वेश्चन कभी भी, ये चीज़ है। दूसरा चीज़ मैंने तुमसे कहा तुम लोगों के टेस्ट भी होते रहेंगे बीच बीच में, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट चैप्टर करा दिया, मैंने फर्स्ट चैप्टर का आपका टेस्ट ले लिया, अब मैंने सेकंड चैप्टर करा दिया तो फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर दोनों का कॉम्बिनेशन करके टेस्ट ले लिया, ठीक है? ऐसे तुम्हारे टेस्ट भी चलते रहेंगे, ठीक? तो वो ऐड कर लेना चाहे ग्रुप में, ठीक है? चाहे ग्रुप में ऐड कर लेना। तो मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग देख लेंगे। ठीक है? कोई एक जना हेड बन जाना, ठीक है? कोई एक जना हेड बन जाना और कर लेना। चलो ठीक है। अब क्या मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूँ? एक क्वेश्चन सर और कर दूँ, दिख रहा है ना नंबर? चलो अब मैं एक क्वेश्चन और करूँ। देखो बच्ची लोग एक बार बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ इसको ऐड कर दो, एडिशन मांगता है अपन, ठीक है? प्लस अब बताओ, ठीक है? तीनों संख्याओं को क्या कर रहा है? ऐड करवा रहा है अपन। अब ऑप्शन दे देता है अपन, पहले जोड़ना तीनों को। ठीक, ABCD ऑप्शन कौन सा सही है? C ऑप्शन सही है। बताओ बच्ची, इनको एडिशन किया है अपन ने, एडिशन करके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा सही है? तो सही है बच्चों, आ गया ऑप्शन, क्या आ गया? बिल्कुल सही है। अब इसका कोई आप ना हो, आप ऐसा करना, इस साल से पहले का पेपर उठा के देखना, उसमें क्वेश्चन है कतई सेल। और मैंने कहा था 90% बच्चे गलत करके आए थे इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? नहीं आती है, गलत कर आए थे। ये हो गया। अब इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आएंगे सब कर लेंगे अपन लोग, ठीक है? हाँ, जोड़ के बेटा इस कप को जोड़ा तो आंसर तो मेरा ये आ रहा था, ठीक है? लेकिन मैंने क्या लिखा? लोएस्ट से लोएस्ट डेसिमल के बाद इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? तो लोएस्ट कितने हुए? 2, तो आंसर भी कहाँ तक होगा? 2 तक। तो 2 तक मैंने देखा, तो 2 तक तो मेरा सर जी 1 और 2 यहाँ तक पहुँच रहा है। यहाँ पर मैंने देखा संख्या 5 से छोटी है, 5 से छोटी है तो कुछ भी बढ़ेगा इसमें नहीं, जब नहीं बढ़ेगा तो क्या रहेगा? 4.24। बात समझ में आ गई? ये आंसर हो गया। अच्छा, अब मैं बात करूं मल्टीप्लाई की। किसकी बात करूं? मल्टीप्लाई की। और डिवाइड की। मल्टीप्लाई मतलब गुणा बा भाग की। अभी तो सर मैंने जोड़ की बात करी थी,
अब इसमें मैं मल्टीप्लाई की बात करूँ, मुझे बताओ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ क्या इसकी तुम गुणा कर सकते हो बच्चों? ये क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शंस, क्या ये दोनों सही सेम आंसर है क्या? सी और डी, क्या सी और डी सेम है? नहीं। कैसे? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है और इसमें कितनी है? सेम नहीं है। ये बात ध्यान रखो, ये सेम नहीं है, ये अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर 0.30 है, यहाँ पर सिर्फ 0.3 है। ठीक है, भले आपकी गणित की भाषा में सेम है, सब सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये अलग अलग नंबर है। ठीक है, अब मुझे बताओ इनके मल्टीप्लाई करने के बाद में कौन सा आंसर सही है? ये मल्टीप्लाई करने के बाद बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन दे तो दिए बेटा, ए बी सी डी, बताओ। अलीगढ़, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसमें लिखो, गुणा में लिखो, गुणा में लिखो। गुणा में लिखना, लिखो यदि दो संख्याओं की गुणा की जाए, गुणा या भाग की जाए, दो संख्याओं की गुणा या भाग की जाए, अभी इंग्लिश में लिखवा देंगे बच्चे, ठीक है, गुणा या भाग की जाए तो सभी संख्याओं में न्यूनतम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, न्यूनतम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। हिंदी वाले लिख लिया, अब इंग्लिश वाले लिख लो। इंग्लिश में भी लिख लिया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, मुझे बताओ इसमें न्यूनतम सिग्निफिकेंट फिगर किसकी है? इसमें, अब ध्यान रखना, इसमें डेसिमल के बाद देखते थे, लेकिन इसमें पूरी देखेंगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्या देखेंगे? पूरी। अब मुझे बताओ इस पूरी संख्या के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? एक। कितना है? अरे बच्चा लोग बोलो ना, कितना है? इसमें कितने हैं? 3। ले लो, डेसिमल के बाद नहीं देखेंगे, पूरा देखेंगे। कहाँ देखेंगे? पूरा। अब मुझे बताओ पूरा इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितना है? 1। तो आंसर कहाँ तक आएगा? न्यूनतम तक। कहाँ तक? न्यूनतम। न्यूनतम कितना है? 1। न्यूनतम कितना है? तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर होगा? 1 तक। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें क्या होगा? 8 होगा। अच्छा, 8 होगा ना। अच्छा, यहाँ पर 8 होगा सब जगह। ओ ठीक, कहाँ तक लेंगे बेटा? डी ऑप्शन। कभी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? डी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं गुणा करवाऊँ, अब मुझे बताइए जल्दी जल्दी आंसर। जी बेटा, न्यूनतम, मिनिमम। न्यूनतम मतलब मिनिमम। अब मुझे बताओ, जल्दी गुणा करके बताओ आंसर कितना आएगा। मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ जल्दी से कितना आएगा। क्या आंसर होगा इसका?
उसकी मल्टीप्लाई होकर कितने आया आंसर ऊपर वाले का? पहले आंसर बताओ कितना आया बेटा। जब मैं से 21 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा, देखो सबसे पहले 21 से ही तो मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। डेसिमल कहाँ लगे हैं भूल जाओ। 1 से मल्टीप्लाई करी तो 351, 2 से मल्टीप्लाई करी 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, और 3 2 जा 6 और 1 7, 1 5 और 2 7 3, तो इसका आंसर कितना आया 7 3 7 1, मल्टीप्लाई करके यही तो आया। अब दशमलव लगा लो, 1 2 3, तो 1 2 3, क्या ये आया आंसर? यही तो आया। लेकिन मैं कितने तक लूँगा? न्यूनतम तक। अब न्यूनतम कितनी है? यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है? बात समझ में आ रही है? ले लो। सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है खुद बताओ बच्चे लोग। यहाँ पर कितनी है? 2, यहाँ पर कितनी है? 3, तो न्यूनतम तक लूँगा। तो न्यूनतम 2 ही तो हुए इसके। न्यूनतम कितने हुए? 2, तो 2 तक लेंगे तो 2 तक 1 और 2। लेकिन मैंने देखा जैसे ही मैं यहाँ तक गया, मैंने देखा इधर वाली संख्या 5 से ज़्यादा। जब 5 से ज़्यादा तो मैंने क्या करा, इधर 1 बढ़ा दिया, क्या 0.74 कर दिया। अरे बच्चा लोग बोलो, क्या आंसर हो गया? आसान नहीं? बस बताओ, कहीं दिक्कत हो तो? नहीं दिक्कत तो ठीक। अब अगले वाला करो क्वेश्चन जल्दी। देखो जब अपन ने इसे भाग किया तो आंसर आया 109 आएगा, 109.84। जो कर लेना कितना आंसर आएगा, भाग करना एक बार। सही वही था 107.84, 107 पॉइंट। अब मुझे बताओ बच्चा लोग, बताओ इसमें ऊपर मिनिमम सिग्निफिकेंट, ये भाग हो रही है क्या? ये क्या हो रही है? अरे ये भाग है ना, अरे डिवाइड है ये क्या है? डिवाइड। ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है जल्दी बोलो, क्या 2 हैं? अरे कितनी है? और नीचे ऊपर 2 हैं कि 4 हैं? गौर से देख लो, कितनी है? 2 है। क्योंकि मैंने बेटा कहीं डेसिमल पॉइंट थोड़ी ना लगाया है, नहीं समझे? अगर पॉइंट लगा देता तब बढ़ जाती ना, पॉइंट नहीं लगाया ना। तो यहाँ पर बच्ची कितनी है? 2, और यहाँ कितनी है? 3, यहाँ कितनी है? 3, यहाँ कितनी है? 2। बात पल्ले पड़ रही है? अब मुझे बताओ आंसर कितना आया? 107.84। मुझे कितने तक लेना है? अब तो दिक्कत होगी। अब क्या करूँ मैं? क्या करूँ? तो ले लो, देखो क्या करूँगा इसमें। मैं क्या करूँगा इसमें? मैं ये करूँगा, मुझे 2 तक लेना है। 2 तक मतलब 1 और 1 यहीं तक तो लेना है, समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ, क्या 2 सिग्निफिकेंट फिगर है? कितनी है सर जी तुम तो यहाँ पर अगर मैं 108 कर देता बच्चों, तब मैं कितना कर देता? 108 कर देता तब 3 नहीं होती, कितनी होती? 109 कर देता तब 3, 110 करना पड़ा तब कितना हुआ? 2 हुआ। क्या हुआ? तो आंसर कितना आया इसका? 110। कितना आंसर आया? तो इसको भाग करने के बाद जो करेक्ट आंसर है वो तुम्हारा 110 है। कितना है? 110। बात पल्ले पड़ रही है? आ रही है? कतई पल्ले नहीं पड़ा। गुरुजी इतना कैसे बढ़ गया, इतना कैसे बढ़ा दिया? अच्छा मुझे एक बार बताओ, कोई भी एक नंबर बोलो जो तुम्हारी इच्छा करे। बताओ सुमित, क्या नंबर बताओ एक भी? 385946। बस रुक जा, हाँ कुछ डेसिमल लगाऊँ ऐसे रहने दूँ? पॉइंट लगा दो 2 के बाद, सही है? ये है बेटा। मुझे बताओ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जल्दी। क्या 6 हैं? अरे सर जी कितनी है? मैंने कहा चेंज इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है इसे?
3 में, अभी कितनी है 6, कितने में चेंज करना है, कैसे चेंज करोगे, तो बेटा 3 तक चेंज करना है, कहाँ तक चेंज करना है 3 तक। आप सैटरडे को आई थी, नहीं आई थी, तो बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, पढ़ा हुआ है तो ठीक। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूँ तुमसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चेंज करनी है, तो बच्चों इधर से जाएंगे, तो 1 और 1, 2 और 1, क्या मुझे यहीं तक लिखना है, इसके बाद तो नहीं लिख सकता ना मैं, इसके बाद नहीं लिख सकता। तो मैंने कहा सर जब मैं यहाँ तक गया, अब मैंने इधर देखा झाँक के, इधर 5 से बड़ा, इधर 5 से, तो इधर 1 बढ़ा दूँ, तो यहाँ पर 1 बढ़ाया, क्या 38.6, क्या 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर हो गया। मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तब हाँ, हमेशा पॉइंट लगा सकते हो, हाँ, नहीं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रॉन्ग हो जाएगा, तुम रॉन्ग हो जाओगे फिर। वही मैंने कहा लल्ला, मैंने इन दोनों में क्या अंतर बताया तुम्हें, मैंने आपसे कहा मैथमेटिक्स में ये सही है, मैथमेटिक्स में ये सही है, बराबर हैं, लेकिन फिजिक्स में ये बराबर नहीं है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर में रूल पूरा चेंज हो जाता है, हाँ, इसीलिए नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे बताओ कोई एक नंबर, फिर से आपको एक नंबर बताओ, डेसिमल पॉइंट मत बताना, वैसे बताओ कोई एक नंबर, अपने मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट बताओ। 3649, बस ला लो, ये है बेटा। अभी बताओ टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है इसमें, जल्दी बताओ। क्या 4 सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? अच्छा, इसे चेंज कर दूं मैं, किस में कर दूं? चेंज। मैंने कहा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करो, कितने में करो? 2 में। अब मुझे बताओ इसे 2 में कैसे चेंज करेंगे? सर अगर मैं 2 के लिए कहूं तो क्या 1 और 1 2, क्या यहीं तक पहुंच पाया? यहीं तक पहुंच पाया। तो मैंने देखा जैसे ही सर जैसे ही मैं 1 और 1 2 यहां तक आया, मैंने इधर झांक के देखा ये संख्या 5 से कम है, 5 से क्या है, तो यहां तक लिखो 3 और 6 लिखो, 3 और 6 लिखो। ये संख्या 5 से कम है तो इसकी जगह क्या कर दो, ये कितने में चेंज हो गई बच्चों? 2 में। कितने में चेंज हो गई? बात समझ आ रही है? अब तो बहुत तगड़ा चेंजमेंट मार दिया, देखो कर दिया। ऐसे ही मैंने तुमसे कहा कोई मेरे पास में कोई नंबर है, ये टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1 2 3 4 5 6, कितनी है? 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर मैं तुमसे कहूं इसे चेंज करो, किस में? 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लो। किस में चेंज करो? 1 में। किस में चेंज करो? 1 में। ठीक है, 7 में भी कर देंगे अभी। अगर 1 में चेंज करोगे तो 1 में बताओ कैसे चेंज होगा? तो सर जी 1 तो सिर्फ मैं यहां तक गया, यहीं तक तो 1 हुआ बेटा। देखो 1, अब 1 के बाद जब इधर झांक के देखा, ये संख्या 5 से छोटी, अगर ये संख्या 5 से छोटी तो इधर 1 बढ़ जाएगा, इधर 1 बड़ा बच्चों 7 हो गया, और बाकी सब क्या लगा दो? ये आंसर होगा। ओ सॉरी, छोटी है ना, हाँ छोटी है, नहीं बढ़ेगा, क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। अगर यहाँ पर बेटा 5 से बड़ी होती तब बढ़ जाता। 5 पे क्या डिपेंड करें? ठीक है, ये हो गया। अब जैसे इन्होंने कहा, ये बोले सर 5 पे क्या होगा? अब बेटा चेंज करना आ गया तुम लोगों को। अब देखो इन्होंने जैसे कहा, ये बोले सर मुझे एक बात बताओ, अगर तुमसे ये कह दिया जाए 2.5654, ठीक है लल्ला। अब तुमसे कह दिया जाए 1 2 3 तक लिखना है, कहाँ तक चेंज करना है इसे? 3 तक। चेंज इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चेंज करोगे तो लल्ला 1 2 3 यहाँ तक गया। जैसे ही मैं इधर देखा 5, ना 5 से बड़ा ना 5 से छोटा, बात समझ आ रही है? ना 5 से बड़ा ना 5 से छोटा। अगर मैं अब पूरी संख्या देखूंगा इधर, क्या ये पूरी संख्या 50 से बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है। बड़ी है तो इधर 1 बढ़ा देंगे, बात समझ आ रही है?
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा होता 2.5654, ठीक है, सॉरी 5 और 50 कितना भी हो 501, तब हम क्या देखते, तब हम ये पूरी देखते। कहाँ तक लेता, अगर मैं 3 तक लेता तो तब भी ये संख्या क्या है, बड़ी है ना। देखो बेटा अब किससे बड़ी है ना, आधे से बड़ी है, तब भी यहाँ पर 1 बढ़ाते, तब भी यहाँ पर हम एक बढ़ाते। अब एक रूल और है, क्या, देखो उस रूल में फंसो। देखो अगर मैंने एक रूल कहा, मान लो मैंने तुमसे कहा ये, समझ में आ रहा है, मैंने इसमें तुमसे कहा चेंज करो इसे कितने तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कहाँ तक चेंज करना है, 2 तक। अब सर जी 2 पे गए, देखो 1 और 1, अरे आ गए, 1 और 1 2, यहाँ तक आ गए। अब मैंने देखा कि इधर में गया तो सर जी ना 5 पूरी संख्या कतई आधी है, ना 50 से छोटी है ना 50 से। अगर 50 से बड़ी होती तो यहाँ पर 1 बढ़ा देते, 50 से छोटी होती तो ऐसे ही रहने देते। लेकिन अब क्या है, 50 है, क्या पूरी 50 है, अरे पूरी आधी है ना। अगर कोई भी संख्या पूरी आधी हो तो क्या करना, अगर कोई भी संख्या पूरी आधी हो तो क्या करना, तो करना ऐसे कि सबसे पहले देखना कि ये वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर ऑड है कि इवन, ऑड इवन तो जानते हो ना, ऑड है कि इवन। अभी मुझे बताओ नंबर कैसा है, ऑड की इवन, कौन सा वाला, ध्यान करो, फिर से ध्यान करो। संख्या लिख दी, मैंने कहा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चेंज करो, कितने तक, 2 तक। कितने तक, तो 2 तक। देखो तो 1 और 1 यहीं तक तो आ पाया मैं। अब मैंने इधर वाली संख्या देखी, ये वाली संख्या आधी है, जस्ट आधी है ना आधी से छोटी ना आधी से। अगर आधी से ज़्यादा होती तो 1 बढ़ा देता, आधी से कम होती तो 1 घटा देता। बात समझ में आ रही है। ये संख्या जब जस्ट आधी हो तो हम क्या देखेंगे, तो हम ये वाला नंबर देखेंगे, लास्ट वाला ऑड है कि इवन, क्या है, ऑड। क्या है, यदि संख्या जस्ट हाफ हो तो उसके दाईं बाएं वाला नंबर यदि ऑड है तो उसे इवन कर देते हैं, और यदि इवन है तो उसे ऑड कर देते हैं। सॉरी, इवन है तो इवन ही रखते हैं, ठीक है। इवन है तो क्या रखते हैं, उसे इवन ही रखते हैं। देखो अब यहां पर ये संख्या कैसी है बेटा, ऑड है। ये संख्या कैसी है, ऑड। तो अगर मैं इसे चेंज करूंगा, तो चेंज ये कैसे होगी, देखो 2 पॉइंट, लेकिन ऑड करोगे तो बेटा 1 बढ़ाओगे, ऑड करोगे तो 1, इवन करोगे तो 1 बढ़ाओगे। अभी ऑड है, अभी क्या है, ऑड। जब इसे इवन करोगे तो 1 बढ़ा दो, कितना आ गया, 2.6। ये ध्यान रखना, घटाना नहीं है, बढ़ाना है। क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.6। बात समझ में आ रही। ये नहीं कि सर घटा दिया 1 तो इवन हो गया हमारा, नहीं, घटाना नहीं है। क्या करना है, बढ़ाना है। क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। क्या बच्चा लोग, हाँ ऐसे बढ़ाना है। जैसे मैंने तुमसे और कहा, इसे चेंज करो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में,
2 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करो, बताओ कितना आंसर होगा। T4। हाँ, बहुत अच्छे। तुम्हें कोई तुम किसी से रुपये 5,350 रुपये उधार लो, ठीक है, वो क्या कोई बात नहीं, राउंड फिगर में दे दियो भैया 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो आप उसे 54 रिटर्न करोगे हैं, दोबारा मिलेंगे भी नहीं। ये तो अपन कहाँ तक देखेंगे, अपन देखेंगे बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखो 1 और 1 2, बात समझ में आ गई, 1 और 1 2, तो 2 तक जब अपन देखेंगे उसके बाद में मैंने देखा सर ये वाली संख्या जस्ट आधी है, जस्ट आधी है। अगर ये जस्ट संख्या आधी है और अपन अब देखा कि आधी है तो कोई बात नहीं, अगले गया देखा, अगले ये क्या है ऑड, ये क्या है ऑड, तो ऑड को क्या कर दिया 5400, क्या 2 तक हो गई। अगर यहाँ पर बेटा 2 होता तो 3 की जगह 2 होता तो यहाँ पर 52 ही रहता और 00। बात समझ आ रही है क्यों सर जी, अरे देखो अगर यहाँ पर 5250 होता बच्चों, तो अब इसे अगर चेंज करते तो सिर्फ क्या रहता 5200, क्यों, क्योंकि इसमें जब हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करते चेंज, कितने तक करते 2 तक, तो 1 और 1 2 यहीं तो रहता। यहाँ पर मैंने देखा ये नंबर क्या है इवन, ये नंबर क्या है, तो इवन तो ऐसे ही रहेगा, तो 52 और ये ऐसे ही 00। बात पल्ले पड़ रही है, 5200, ठीक है, चलो ये हो गया सही। ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर रहती है, तो इसमें पूछा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी नीट एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको विश्वास होगा कि जेईई मेंस में हर साल 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 सॉरी को 15 नहीं 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ होता है। अब तुम कहोगे सर सब क्वेश्चन ही 90 हैं, अब 30 तो आ गए, तब तो फिर यही पढ़ लो जेईई मेन सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा होता है बेटा तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 10-10, सब्जेक्टिव कितने होते हैं 10-10 क्वेश्चन होते हैं, 10 फिजिक्स 10 केमिस्ट्री 10 मैथ, और उसमें नीचे साफ साफ लिखा होता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल के 3 सिग्निफिकेंट फिगर, समझ में आ रहा है। तो हाँ हर क्वेश्चन में यूज़ हो गया इसका, तो ऐसे 10-10 क्वेश्चन आते तो कितने हो गए 30 में तो यूज़ हो गया, और एक का अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो और ज़्यादा हो गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर जेईई मेंस के लिए तो कंपलसरी है, समझे। अगर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आई तो आता हुआ क्वेश्चन गलत करोगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत करोगे, ठीक है। पता चली वैल्यू तुम्हारी आई 5.354, अब तुमसे कह रहा है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखो, अब तुम्हें कन्वर्ट ही करना नहीं आ रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, आंसर तो तुम ले आए, चेंज ही करना नहीं आ रहा है, तो गलत हो जाओगे, ये चीज़ होती है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू ये सब बता लिया ना बच्चों, बहुत अच्छा। अब मैं बात करता हूं बेटा एरर की, एरर की। त्रुटि, ठीक। अब मुझे बताओ ये कोई दूरी है, ये कोई दूरी है, इस दूरी में तुम्हें बता सकते हो, तुम बता सकते हो कितने पॉइंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इस दूरी में कितने होंगे, क्या इनफाइनाइट, कितने होंगे, कैसे इनफाइनाइट, मुझे बताओ। अगर ये 0 है और ये, और मैं और छोटी मान लूँ, ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ 0 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, जानते हो तुम सब लोग। मुझे बताओ इसके बीच में कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि कोई पॉइंट ये भी तो होगा, होगा नहीं होगा, क्या इसे काउंट कर लोगे। और अगर इसी के अगले में और बढ़ता चला जाओ 0 0 0, कोई पॉइंट ये भी तो होगा इसी में ही, होगा नहीं होगा। तो कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, समझ रही है। कोई कितनी छोटी संख्या ले लो, कितना ही छोटी चीज़ ले लो, उसमें भी कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट, कितने पॉइंट हैं। अब जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि बेटा
इस डस्टर की लंबाई को मेज़र करना है आपको, ठीक है। अगर आपने इस डस्टर की लंबाई को मेज़र करोगे तो 100% क्या लोगे, कोई स्केल लोगे या कोई और इंस्ट्रूमेंट ले लोगे, हाँ, या कोई और इंस्ट्रूमेंट ले लोगे। तो जब आप इसकी लंबाई नापेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ तो गलती कर ही दोगे, गलती कर दोगे कुछ ना कुछ, सही है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी स्केल है, स्केल में भी तो गड़बड़ी है। अरे नहीं समझ में आया, एक बात बताओ, मैंने इसकी लंबाई नापनी है, ठीक है, इसकी लंबाई नापनी है, मैंने स्केल यहाँ 0 पे रखी और यहाँ पर लाके ऐसे नाप दी, तो मैंने कह दिया सर इसकी लंबाई इतनी है। क्या ये सही नापा है मैंने? नहीं। क्यों? क्योंकि इतने से ही, जितने में ये डंडा लगा हुआ है, इतने में भी तो इनफाइनाइट है नंबर। अरे कितने नंबर हैं? अरे नहीं पल्ले पड़ रहा है ये बेटा। ये लकीर दिख रही है, ये लकीर, जितनी इस लकीर की ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, इसमें भी कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम किसी भी चीज़ को नापते हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हो, उसी को हम लोग एरर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, त्रुटि। क्या बोलते हैं? एरर या फिर त्रुटि, ठीक है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है इस समय प्रेजेंट टाइम में जो त्रुटि 100% 0 कर दे, जो त्रुटि कितना कर दे? 0। ऐसा कोई यंत्र है ही नहीं, समझे? क्योंकि तुम कितना ही लोगे, 1 एंगस्ट्रॉम दूरी लोगे, 1 एंगस्ट्रॉम दूरी कितनी हो गई? 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 मीटर के कितने पार्ट कर दो? 1/10⁻10 पार्ट कर दो 1 मीटर के, तब भी उसमें कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट। कितने पॉइंट हैं उतनी सी डिस्टेंस में? इनफाइनाइट। यानी कि तुम्हारी त्रुटि होनी ही होनी है 100%। तो मैंने कहा त्रुटि को मेज़र करने के लिए या त्रुटि को कम करने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश, त्रुटि लेकिन तुम्हारी कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसकी? एरर की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एरर की, ठीक है। हम लोग एरर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एरर में हम लोग कैसे बात करेंगे? जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि तुमने इस डस्टर को तुम्हें नापना है, देखो एरर को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। समझाया? क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। मैंने कहा इस डस्टर की लंबाई नापना है तुम्हें, तुमने पहली बार डस्टर की लंबाई नापी तो मेज़रमेंट कितना आया? A1, सही है। दूसरा के नापी A2, तिबारा A3, A4 ... AN। मुझे बताओ, तुम लोगों ने किसी ने प्रैक्टिकल किए हैं लैब में प्रैक्टिकल किए हैं? सेंट्रल में है। पता है, एक स्कूल है जिसकी लैब मुझे सबसे खतरनाक लगी। देखो मैंने जो लैब सेटअप किया है, इससे पहले मैंने एक कंपनी खोली थी, उस कंपनी के द्वारा मैंने लैब सेटअप किया था। जैसे IIT BHU हो गई और BHU हो गई, जो इस समय BHU के MSc के बच्चे और जो BSc के बच्चे जो लैब पे वर्क करते हैं, ठीक है, वो पूरी लैब मैंने अपने हाथों से बनाई है, ठीक है। ऐसे धनबाद में हो गई, IIT धनबाद हो गई, वहाँ की लैब मैंने सेटअप करवाई थी पूरी, जहाँ जिस IIT में पढ़ता था। और भी बहुत सारे IITs हैं जहाँ पर लैब मैंने सेटअप करी थी। जो सबसे अच्छी लैब है, देखो मैं एलोसिस घूमा हूँ, मैं बैनर घूमा हूँ, मैं यहाँ के हर कॉलेज में घूमा हूँ। जो सबसे बेस्ट लैब है पूरी मुझे लगी सभी स्कूलों की, आज तक मैं जहाँ घूमा हूँ, वो एक मझोला का स्कूल है और सरकारी स्कूल है। मझोला का स्कूल है, सरकारी स्कूल है। इतनी VIP लैब है उसकी और इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई लैब है, सभी बच्चे इतने अच्छे तरीके से वर्क करते हैं उसके ऊपर, बहुत अच्छे। नहीं तो हम UP बोर्ड वाले बच्चों ने को यही नहीं पता होता है कि ये लैब नाम की कोई चीज़ भी होती है ना। हम लैब के नाम पे धूल ऊल सब जमी हुई होती है, और विश्वास ना हो तो जाके देख लेना अरे इस कॉलेज में ही देख लो तुम, दूर क्या, ठीक है, कहीं चले जाते। लैब तो होती ही नहीं है, ये है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो लैब ही होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो लैब ही होती है, क्योंकि लैब में हम लोगों को समझ में आता है। किताबी ज्ञान कब तक लोगे, है ना, किताबी ज्ञान ले लेके देख रहे हो, हम वैसे ही बर्बाद हो गए। तुम लोगों ने कभी एक चीज़ को और देखा होगा, कभी गौर करना इस चीज़ को,
इंडिया के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पीएचडी होल्डर इंडिया से, और सबसे कम साइंटिस्ट इंडिया के। देखा है, सबसे कम साइंटिस्ट इंडिया के हैं। तो हमें बताओ, सिर्फ एक नोबेल प्राइज विनर है इंडिया के अंदर, नाम पता है किसी को? सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, कोलकाता। बस वो भी किस ज़माने में, समझे? तब से आज तक एक भी नोबेल प्राइज़, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, साइंस की फील्ड में, ठीक है, रिसर्च की फील्ड में, एक भी नोबेल प्राइज़ विनर नहीं है इंडिया के अंदर। क्यों? उसका रीज़न क्या है? जब हम लोग बचपन में होते हैं, जब हम अपन लोग छोटे होते हैं, छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो मेहमान आए, ठीक है, अब उसके पेरेंट्स, उन्होंने एक ही वो कविता रटा दी है, कतई एक कविता होती है, रटाए ले करते हैं कतई ना, कतई 24 फ्लो में, बिल्कुल, मतलब इतनी फ्लो में कविता होती है कि वो बच्चा नींद में हो तब भी वो गा दे, उसे पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बोले अरे देखो हमारा बच्चा आया, ला कविता सुनाइए इन्हें, उसने बक दी। तो रटने की जो पावर है, वो तो हम बचपन से ही दिलवा रहे हैं ना बच्चे को, और रही वसी कसर स्कूल में आके पूरी हो जाती है, ठीक है। इतना छोटा बच्चा होगा, उससे वजन से भारी उसका बैग होगा, सही है। उसके बाद में जब स्कूल में पहुंचेगा क्लासेस में, तो आता मैडम सर को भी कुछ नहीं है, मेन चीज़, ठीक। और एजुकेशन आजकल हमारे समाज में व्यापार ज़्यादा हो गया है, आता ज़्यादा कुछ है नहीं, सस्ते टीचर रख लिए, ठीक है। अब उन्हें करना कुछ नहीं है, बस किताब, उन्हें इंग्लिश थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना आती है, बस इंग्लिश से रटाए निकल रहे हैं। क्वेश्चन पेपर लिखवा दिए, बेटा रटो, अगर तुमने सेम टू सेम लिखा तभी तुम्हें नंबर मिलेंगे, सही है। और तुमने कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दिया उसमें, तो वो काट देंगे, और तुमने कहा क्यों काटे, बोले क्योंकि तुमने गलत लिखा है, अब बहस कर नहीं सकते। तो हम लोगों की धीरे धीरे आदत बना दी जाती है रटने की पावर, ठीक है, धीरे धीरे हम रटना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज़ को हम रटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे क्लास में 35 स्टूडेंट थे टोटल, सिर्फ 35 स्टूडेंट थे, जिनमें एक चला गया था, 34 स्टूडेंट बचे थे हम अपनी क्लास में। एक चला गया था, मतलब IIT छोड़ दी थी उसने फर्स्ट ईयर में ही, तो ये था 34 स्टूडेंट थे। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो रट्टाफिकेशन में होता, एक भी स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि रट्टाफिकेशन सब यहीं रह जाती है, सब यहीं रह जाती है। हाँ, नीट तो तुम रट के निकाल सकते हो, नीट रट के निकाल सकते हो, ये बात मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ के बच्चों ने निकाला है। नहीं, मेरे इंजीनियरिंग फिजिक्स, वो अलग ब्रांच है, इंजीनियरिंग फिजिक्स अलग ब्रांच है, ठीक है। तो रट के नीट तो निकाल सकते हो, IIT कभी नहीं निकाल सकते। तो मेरे कहने का मतलब है, और फिजिक्स तो कतई सोचो ही मत रटना तुम, तो रटो मत, समझो चीज़ों को, ठीक है। हर चीज़ को समझने की कोशिश करोगे। और फिजिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व कब होता है? फिजिक्स में क्वेश्चन तुमसे सॉल्व तब होगा जब तुम उस क्वेश्चन को समझोगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जिसने ये समझ लिया क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और फार्मूला पता है, क्वेश्चन खत्म। और तुमने क्वेश्चन रटने की कोशिश करी तो तुम्हें पता है बेटा, जो क्वेश्चन एक बार आ जाता है वो दोबारा नीट और IIT दोबारा नहीं पूछती, ठीक है। क्वेश्चन नया बनाया जाता है, हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन नया बनाया जाता है, ये चीज़ में फैक्ट है, ठीक है। तो हम लोग अपने सब्जेक्ट पे हैं, हम लोग बात कर रहे थे बेटा त्रुटि की। किसकी बात कर रहे थे? त्रुटि। देखो मैंने क्या किया, मैंने मेज़र करी किसी की वैल्यू, मैंने क्या करी, मैंने वैल्यू मेज़र करी, वैल्यू मैंने मेज़र करी। वैल्यू कितनी मेज़र करी? A1, A2, A3, A4 डॉट 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 A, ठीक है, ये सब मेज़र करी। नहीं, माइनिंग सही है, माइनिंग की पता है, माइनिंग की कट ऑफ, हमारा जो ब्रांच थी इंजीनियरिंग फिजिक्स की, जो ब्रांच की कट ऑफ थी वो 6000 पे ख़त्म हो जाती थी ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया अगर 6000 रैंक हैं, सुनी नहीं ना? हाँ, और है सब में, ये IIT कानपुर में भी है, IIT दिल्ली में भी है। हमारी ब्रांच 6000 पे ख़त्म हो जाती है, और माइनिंग की जो ब्रांच है, ठीक है, वो तुम्हारी 15-16 हज़ार पे जाकर ख़त्म होती है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है, बाहर के लोगों को, कि IIT की जो धनबाद है हमारा, IIT धनबाद में सबसे अच्छी जो ब्रांच है वो माइनिंग ही है, या CS माइनिंग, और वो कॉलेज ही माइनिंग का है, कॉलेज भी तो वही है, ठीक है, IIT ISM धनबाद कॉलेज भी वही है, माइनिंग और CS सबसे बेस्ट। मेटलर्जी भी अच्छी है वहाँ की, वहाँ का जियोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है,
इंडिया के तुम सब साइंटिस्ट देख लो, सब वहीं के निकले हुए हैं। माइनिंग में तुम सब देख लो, सब वहीं के निकले हुए हैं। ये भी तो है। माइनिंग वहाँ पर एक बॉम्बे में है, माइनिंग बॉम्बे। हाँ हम डिसाइड नहीं करते हैं ब्रांच, ब्रांच हम डिसाइड नहीं करते हैं, ब्रांच हमारी रैंक डिसाइड करती है। नहीं तो हर बच्चा CS चाहता है दिल्ली की, समझे? हाँ मिलती नहीं है। ठीक, चलो हम लोग बात कर रहे हैं। सर जी मैंने कहा मैंने किसी चीज़ को मेज़र करना है, मैंने मान लो मैंने इस चीज़ को क्या करना है, मेज़र करना है। ठीक है, मैंने मेज़र किया, मैंने कहा त्रुटि कम हो। तो त्रुटि कम करने के लिए क्या करते हैं, जैसे बेटा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एक एक रीडिंग 10-10 बार लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं, या सिर्फ एक ही बार लेके छोड़ देते हैं? 10-10 बार रीडिंग लेते नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कि हमारी क्या कम हो जाए, एरर कम हो जाए, जिससे हमारी एरर क्या हो जाए, कम हो जाए। अब मैंने तुमसे कहा मैंने कोई वैल्यू मेज़र करी n टाइम्स, कितने टाइम्स मेज़र करी, n टाइम। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे बच्चों, मीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ए मीन। बात समझ में आ रही है? मीन निकालेंगे तो पहले सबको जोड़ दो, सबको जोड़ते चले गए, और जितने से जोड़ा है उतने से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बात समझ में आ गई? ये आ गया मीन, ये क्या आ गया, मीन। अब मीन निकालने के बाद में अब आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शायद सापेक्षिक त्रुटि। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। अब देखो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं बच्चों, मीन ही आ गया, अब निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या निकालते हैं, तो एब्सोल्यूट एरर को क्या करेंगे, ये जो हमारा मीन आया है, क्या आया है, मीन पल्ले नहीं पड़ा पहले। तो पहले ये देखो तुम्हारे 12th सब्जेक्ट में, 12th में 5 पेपर थे, पाँचों में नंबर थे, पाँचों में नंबर थे। तुमने क्या करो, पाँचों को जोड़ो और 5 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा मीन आ गया। क्या आ गया, मीन। बात समझ में आ रही है? ये होता है मीन। ठीक, तो कोई भी बंदा पूछता है तो तुम्हारी मीन ही तो पूछता है तुमसे, भाई तो तुम परसेंटेज बताते हो, अरे भाई तो परसेंटेज है नहीं, तो मीन की बात। तो हम लोग बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर की। तो अब देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, जो मैंने भाग करके जो नंबर आया था, भाग करके जो वैल्यू आई थी, उस वैल्यू में क्या करना है, A1 को घटा देना है। किसको घटा देना है, A1 को। तो मैंने क्या किया, ए मीन, अगर मैं सबसे पहले डेल्टा A1 की बात करूँगा तो मैंने क्या किया, ए मीन माइनस A1। डेल्टा A2 की बात करूँगा तो ए मीन माइनस डेल्टा A3 की बात करूँगा तो क्या, ए मीन माइनस, ऐसे ही चलता रहेगा। डेल्टा AN की बात करूँगा तो ए मीन माइनस, अरे आ गया समझ में, नहीं आया, आया नहीं आया, चलो आ गया नहीं आया। एक बात बताओ, जैसे मान लो, चलो तुम सबकी बात छोड़ो, मैं अपन की बात कर, जैसे मान लो कुछ सब्जेक्ट, जैसे मैंने जैसे 12th पास किया तो मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। अब मान लो एक में नंबर आए मेरे 83, ठीक, एक में आ गए 92, किसी में आ गए 96, तो किसी में आ गए 81, ठीक है। अब मान लो मैंने जब टोटल मीन किया, एक सब्जेक्ट कोई और ले लो, ठीक है, वो मुझे याद नहीं है, एक सब्जेक्ट कोई और मान लो। अब मैंने कहा टोटल परसेंटेज कितनी बन गई, 87 मान लो, कितनी बन गई, यानी कि इनका मीन कितना है, 87। मीन कितना है बच्चों? अब मैंने क्या किया, 87 में से इसे घटाऊंगा, 87 में से इसे घटाऊंगा, इसे घटाऊंगा, इसे घटाऊंगा, इसे घटाऊंगा, तो वही मेरी क्या आएगी, एब्सोल्यूट एरर। वही क्या आएगी, एब्सोल्यूट एरर। सही है। अब एब्सोल्यूट एरर के बाद में आती है मेरी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, सर मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिनोट करते हैं, ए मीन से। किससे डिनोट करते हैं, ए मीन से। एक चीज और याद रखना, क्या, एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ध्यान रखना, क्या,
एब्सोल्यूट एरर may be पॉजिटिव और नेगेटिव। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है बेटा, राइटिंग समझ में नहीं आए तो बता दिया करना। ठीक है ये सर अपन के राइटिंग समझ में, मैंने कहा एब्सोल्यूट एरर दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब मैंने कहा डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन का फार्मूला होता है बच्चों डेल्टा A1 डेल्टा A2। यही तो था सर जी, डेल्टा A1 था क्या? अरे यही तो था। और ये पता है क्या है? ये क्या है? मॉड। ये क्या है? मॉड। मॉड क्या काम करता है? मॉड क्या काम करता है? देखो, एक तुमने वो सुनी थी, वो नहीं सुना है तुमने? फेयर एंड लवली का नाम सुना है? लगाई है? कैसे मना कर रहा है? देखो, ऐसा कोई बंदा है यहाँ पर फेयर एंड लवली लगाई हो? ठीक है, जैसे मान लो बेटा फेयर एंड लवली योजना है एक, ठीक है, तो फेयर एंड लवली क्या करती है मुझे बताओ? फेयर एंड लवली अगर कोई काला बंदा लगाए तो क्या हो जाएगा? जो दावा करती है फेयर एंड लवली, भले होता नहीं वो बात अलग है, काला बंदा लगाए तो कैसे हो जाएगा? गोरा। और गोरा लगाए तो गोरा ही रहेगा, और सफेद क्या हो जाएगा? भाई मैक्सिमम गोरा गोरा ही रहेगा। तो ऐसे ही ये है, इसमें क्या है, इसमें अगर तुम कोई भी चीज़ माइनस की डालोगे तो वो प्लस की हो जाएगी, लेकिन अगर प्लस की डालोगे तब भी प्लस की ही रहेगी। किसकी रहेगी? प्लस की। ये नहीं प्लस की डालोगे तो माइनस की हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड। ठीक है, तो अगर देखो इसमें क्या था, ये गलत नहीं है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, काटना मत, कहीं तुम काट दो कॉपी पर अपनी। देखो मैंने कहा डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन क्या है तो ध्यान करना, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा E। सबके ऊपर क्या लगा दिया मैंने? मॉड। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट एरर तुम्हारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बटे कितनी संख्या ये n है, तो n से क्या कर दिया? डिवाइड। n से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। बात समझ में आई? तो अब अगर तुम्हें किसी संख्या की वैल्यू को लिखना है, किसी संख्या की वैल्यू को लिखना है तो कैसे लिखोगे? ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। कैसे लिखोगे? ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। कतई पल्ले नहीं पड़ा, कतई पल्ले नहीं पड़ा। सबसे पहले मुझे बताओ मीन एब्सोल्यूट एरर तक तो निकाल लोगे। अब मैं बात करूं वैल्यू की, तो वैल्यू कैसे लिखेंगे? ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है, अब एक आती है बेटा रिलेटिव एरर। क्या आती है? रिलेटिव एरर। सर जी ये कतई पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, हाँ ये चल का रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी आएगा बेटा। देखो रिलेटिव एरर पता है क्या होती है? रिलेटिव एरर होती है डेल्टा ए मीन बटे ए मीन। अगली आती है बेटा परसेंटेज एरर। कौन सी आती है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर पता है फार्मूला होता है रिलेटिव एरर गुणा 100। परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है? रिलेटिव एरर गुणा 100। ये क्या होता है? ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज एरर का फार्मूला, रिलेटिव एरर गुणा 100। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आएगा। जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लो। इधर वाला तो उतार लिया होगा।
क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना बेटा, क्वेश्चन लिखो। द लेंथ ऑफ ए रॉड, ये क्वेश्चन लिखो, एज मेजर in an experiment, in an experiment is found to be 2.48, 2.46, 2.49, 2.49 and 2.46 meter. Find average length, absolute error and percentage error. लो, तुमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले एवरेज लेंथ, व्हाट इज द मीन ऑफ एवरेज लेंथ? एवरेज लेंथ इज आल्सो मीन एज लाइक ए मीन। व्हाट इज द मीन? लेंथ ऑफ एवरेज, यानी कि ए मीन। क्या पूछा गया? ए मीन, ए मीन ही तो पूछा गया। देन नाउ यू टेल मी what is the measure of the length in the rod? How much measurement? 1, 2, 3, 4 and 5. आपने एक लेंथ को 5 बार नापा। कितनी बार नापा बेटा? 5 बार। अगर सबसे पहले क्या पूछा गया? एवरेज लेंथ। नाउ टेल मी, एवरेज लेंथ मतलब एल एवरेज या फिर कह दो एल मीन। कैसे निकालते हैं बेटा? पहले सबको जोड़ लो, 4.2.48, 2.46, 2.49, 2.49, 2.46 and divide by 5 and divide by 5। कितना आएगा? तो बेटा अगर मैंने इसको जोड़ा तो मेरा आया 12.38/5। सही है सर? क्या यहाँ पर भी मुझे बताओ, पॉइंट के बाद में मिनिमम कितने डेसिमल हैं? क्या ये जोड़ हो रहा है कि घटाया? अरे जोड़ हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों? अरे जोड़ी तो हो रहा है। ये कितना हो रहा है? जोड़। तुम्हें बताओ, जब मैंने अभी जोड़ कराया था स्टार्टिंग क्लासेस में, एडिशन कराया था बेटा, एडिशन कराया था, तो मैंने कहा एडिशन में क्या देखते हैं? पॉइंट के बाद मिनिमम डेसिमल। पॉइंट के बाद तो मिनिमम डेसिमल देखे तो मिनिमम कितने हैं? 2 हैं। तो क्या आंसर 2 तक लाऊंगा मैं? तो ऐसे 2 तक लिखा है। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ मैं किससे भाग कर रहा हूं? 5 से। किससे भाग कर रहा हूं? 5। अब 5 से भाग करो, बताओ कितना आएगा? भाग करना है इससे पहले, चलो ऐसे ही भाग कर लो। कितना आएगा बोलो? 5 दूनी, फिर 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, फिर 5 छक्का 30। आ गया? अब ये क्या आया? क्या एल मीन आया? क्या आया बच्चों? अब मुझे बताओ, क्या तुम एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे? एब्सोल्यूट एरर निकाल दोगे? मुझे बताओ एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? सर जी एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला क्या होता है? पीछे देखो जल्दी कॉपी में। एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला क्या होता है? निकालो। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब हो गया, पहले डेल्टा A1 निकालूं। डेल्टा A1 क्या होता था बेटा? इसमें से क्या घटा दूं? आ गया? ये घटा दूं 2, A2, A3, A4, तो A1 कितना आएगा? तो पहले इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख लूं बच्चों। कितना लिख लूं? 2 तक। क्यों? क्योंकि ये भी सब 2 2 में है, सही रहेगा, घटा दूंगा मैं। तो अगर इसे लिखा जाए
तो क्या 2.48 सही लिखा है। अब मैंने क्या किया 2.48 में से क्या घटाया 2.48 डेल्टा A2, 2.48 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया 2.46 डेल्टा A3, 2.48 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया 2.49 डेल्टा A4। जल्दी बताओ 2.48 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया देखो 2.49 2.49 दो बार है ना। अब डेल्टा A5 2.48 माइनस 2.46 आ गया। अरे आ जाएगा। अब सबको घटा तो लोग वही ना बेटा, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। लेकिन अब मैं क्या निकालूंगा, उसने कहा परसेंटेज एरर निकालो। तो परसेंटेज एरर का जो फार्मूला होता है क्या रिलेटिव एरर इंटू 100, और रिलेटिव एरर क्या होता है डेल्टा ए मीन बटे। तो सर जी मेरी ए मीन, यानी ए मीन का मतलब हो गया लेंथ का मीन तो आ गया है, मेरा क्या नहीं आया है डेल्टा ए मीन। क्या नहीं आया है, अगर मैं डेल्टा ए मीन निकालूंगा तो डेल्टा ए मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 और डेल्टा A4 डेल्टा A5 बटे। बात समझ में आ गई। अगर मेरी ये संख्या आ जाएगी, अब मुझे बताओ क्या डेल्टा ए मीन मेरा आ जाएगा। अरे नहीं आया बेटा, मुझे बताओ डेल्टा A1 कहाँ से आएगा। अरे सर जी ये नहीं है, अरे घटा के मैं आंसर ले आऊंगा, समझ में आया। ले लो सब घटा के मैं आंसर ले आऊंगा, कितना आया समझी। तो ये क्या हो गया 0 प्लस, ऐसे ही इसमें घटाया तो कितना आया, जल्दी बताओ बेटा, इसमें घटाया तो कितना आया, मॉड लगा दिया। अब मॉड के अंदर से जब लिख लेगा तो प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो 0.01 यहाँ पर कितना आया प्लस 0.01 प्लस यहाँ कितना आया ले लो 0.0 और सबको डिवाइड किससे कर दो, आ गया डेल्टा ए मीन, आ गया डेल्टा ए मीन। समझ में आया। क्या परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज एरर भी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा ए मीन बटे ए मीन इंटू 100। परसेंटेज एरर क्या रिलेटिव एरर इंटू 100 होती है, क्या होती है, और रिलेटिव एरर ही क्या होती है बेटा, परसेंटेज एरर का फार्मूला ये लिखवाया मैंने रिलेटिव एरर इंटू, और रिलेटिव एरर क्या होती है बेटा डेल्टा ए मीन बटे ए मीन इंटू, सही है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे क्या डेल्टा ए मीन आ गया, और ए मीन का मतलब है लेंथ की मीन, क्या ये दे रखी है, यही तो दे रखी है, इंटू क्या कर दिया 100 कर दिया, इंटू क्या कर दिया 100। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इधर वाला उतार लिया, क्वेश्चन तो उतार ही लिया होगा, टाइम क्या हो रहा है, चलो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास, क्या दिया हुआ है, is found to have the value 1.49, 1.50, 1.52, 1.54 and 1.48। कैलकुलेट करना है तुम्हें, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर, एंड परसेंटेज एरर। सही है, ये होमवर्क में क्वेश्चन है। ठीक, पूरा कतई सेम है, पूरा कतई सेम है, सब कुछ वही मेजर कर।
सब कुछ पूरा सेम है, पूरा यही मेजर कर रहा है, ठीक है। एक पेन देना बच्चे, क्लियर पेन। सोहेब तो होंगे नहीं, सोहेब है, सोहेब, सुमित, उवैस, गौरेंद्र, इस लड़की का नाम आ लीजिए, बुसरा, बुसरा हैं? नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, आज आपकी पहली क्लास है ना? पहली क्लास है आपकी आज? डेमो के बाद पहली क्लास है, चलो ठीक है। सहबाब निज़ाम, हेमलता, रिया, राखी, आतिफ़ा, हिमांशी यादव, तरुण, अवधेश, सोनू दास, शानदीप, आकाश और मंतसा नहीं आई है। ओके, आशिन निशा, आशिन निशा, ये भावना, भावना। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ आप लोग, जैसे मैंने कहा कि मान लो अगर कोई भी जगह, ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, कहीं पर तुमने देखा होगा, जब तुम फिजिक्स पढ़ते हो हम लोग देखते हैं कि हमने कहीं देखा है 2 ± 0.3, ये लिखा हुआ देखते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है ये क्या होता है? यही डेल्टा ए मीन होता है, सही है। और बेटा ये क्या होता है? ये ए मीन होता है, बात समझ में आ रही है? ये डेल्टा ए मीन होता है और ये क्या होता है? ए मीन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है
इसे मान लो मैं आपसे कहूँ आपने दोहा का पुल देखा है? दोहा का पुल देखा है तुमने लड़के? नहीं देखा है दोहा जी का पुल? पीलीभीत में जो है, इससे बरेली जाते हैं, नहीं देखा? अच्छा, नहीं देखा। आप कौन से मोहल्ले में रहती हैं? नहीं, इनसे पूछ रहे हैं आपके इनसे पूछ रहे हैं। कौन से मोहल्ले में रहती है बच्ची आप? कहाँ से हैं? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। किधर किस साइड से होके आते हैं आप? अमरिया साइड से। अब मान लो यहाँ से आपकी तहसील तो देखी होगी आपने। अगर मैं कहूँ बेटा यहाँ से तहसील कितनी दूर है? बताओ। बताओ, आप बताओ कितनी दूर है? ले लो, लगभग में ही बताओगे ना, लगभग में बताओ कितनी है? 500? 5 किलोमीटर। जैसे मान लो इन्होंने कहा सर जी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। जैसे मान लो इन्होंने कहा 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा सर 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर के बीच में कहीं ना कहीं है जरूर। कहने का मतलब यही तो हुआ कि 1 किलोमीटर के सर पार है और 1.5 किलोमीटर के इधर है, यहीं कहीं तहसील है। ऐसे ही अगर कोई भी संख्या के नीचे, जैसे मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ था 2 ± 0.3, यही तो लिखा हुआ संख्या है। इसका मतलब ये है कि ये ए नंबर है, तो एक बार इसे घटाओ 2 में से, घटाओगे तो कितना आएगा? क्या 1.7? कितना आएगा? और जोड़ोगे तो कितना आएगा? क्या 2.3? इसका मतलब ये है कि जो ये ए नंबर है, वो ए नंबर 1.7 से 2.3 के बीच में कहीं ना कहीं है। बात समझ में आई? अरे आई नहीं आई? नहीं आई। जैसे मान लो कोई भी चीज़ यहाँ से तुमने कहा कि सर वो चीज़ यहाँ से, कोई भी चीज़ तुमने कहा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो तुम एग्जैक्ट 2 किलोमीटर नहीं बता सकते, चाहे तुम्हारा डेली का कितना ही आना जाना हुआ, कोई ना कोई अनुमान तो बताओगे। तो तुमने कहा सर जी 2 या 2.5 किलोमीटर है, 2 या 2.5 किलोमीटर है। इसका मतलब तुमने ये कहा कि वो चीज़ यहाँ से 2 किलोमीटर से पास नहीं है और 2 से 3 किलोमीटर के बीच में कहीं ना कहीं पड़ती है, यही तो बोले तुम। ऐसे ही मैंने कहा अगर कोई भी नंबर लिखा होता है, कोई भी नंबर, ठीक है, जो त्रुटि के रूप में लिखा हो, किसके रूप में? त्रुटि के रूप में। जैसे मैंने कहा बेटा यहाँ पर लिखा है 2 ± 0.3, इसका मतलब ये है कि एक बार 0.3 घटाओगे तो कितना आएगा? एक बार जोड़ो तो कितना आएगा? आ गया? मैंने कहा कि जो ये ए नंबर है, वो ये ए नंबर 1.7 से 2.3 के बीच में कहीं होगा। समझ आ रही है? ये मतलब जैसे ये कहने का मेरा मतलब है कि ए का जो वैल्यू है, वो 1.7 से 2.3 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करती होगी। समझे? ये होता है इसका मतलब। लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता कि ए इसका मतलब होता क्या है। ए मीन का मतलब, जैसे ए का मतलब इसमें होता क्या है जब तुम्हारा प्लस माइनस कोई भी चीज़ लिखी हुई है तब। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, तुम्हें ये होमवर्क करना है और बेटा 50 डायमेंशन लिख के लानी है। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर एक दिन क्लास अगर गोला मारोगे, एक दिन का क्लास गोला मारोगे तो अगले दिन का पल्ले नहीं पड़ने का।